अस्सलाम वालेकुम। क्या हमारी जिंदगी का कोई मकसद है? क्या हम यहाँ बस यूं ही आ गए हैं और एक दिन चले जाएंगे? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस सवाल का एक बहुत ही साफ और सीधा जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा इम्तिहान गाह है, एक एग्जाम हॉल। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि इन स्रोतों का ये केंद्रीय फलसफा है। कुरान की एक आयत इस पूरी सोच की बुनियाद रखती है, जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में सबसे बेहतर अमल कौन करता है। यानी हमारे वजूद का मकसद ही आजमाइश है, एक टेस्ट। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है जो इन स्रोतों को पढ़ने पर सामने आती है, और आज हम उसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बात ये नहीं है कि जिंदगी एक इम्तिहान है, बल्कि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस इम्तिहान का पर्चा पूरी तरह से आउट है। सवाल पहले से बता दिए गए हैं। इसके बावजूद ज्यादातर लोग इस इम्तिहान में फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये इंसानी नफ्सियात यानी साइकोलॉजी के बारे में क्या बताता है? चलिए इसी पहेली की गहराइयों में उतरते हैं। ये वाकई सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये लीक हुआ पेपर आखिर है क्या। इन लेखों के मुताबिक जब अल्लाह ने इंसान को इस टेस्ट के लिए भेजा तो उसे अंधेरे में नहीं छोड़ा। दो चीजें दी जिन्हें हम सिलेबस या गाइड बुक कह सकते हैं। अच्छा। पहली किताब है कुरान और दूसरी किताब है आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अब सुन्नत एक ऐसा शब्द है जिसे समझना जरूरी है। सुन्नत का मतलब है उनका जीने का तरीका, उनके फैसले, उनके काम और उनकी कही हुई बातें, जिन्हें हदीस के रूप में सहेजा गया है। मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड। बिल्कुल। इसे ऐसे समझें कि अगर कुरान थ्योरी की किताब है तो सुन्नत उसका प्रैक्टिकल गाइड है। ये बताती है कि उस थ्योरी को असल जिंदगी में कैसे लागू करना है। ठीक है, तो सिलेबस तो साफ हो गया, कुरान और सुन्नत। लेकिन मैं उस बात पर वापस आना चाहता हूं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, कि सवाल भी पहले से पता है। ये तो किसी भी दुनियावी एग्जाम में सोचा भी नहीं जा सकता। लोग लाखों रुपए कोचिंग पर खर्च करते हैं, रात रात भर जागते हैं, सिर्फ ये अंदाजा लगाने के लिए कि सवाल क्या आ सकते हैं। हाँ, यहाँ कौन से सवाल हैं जो पहले से बता दिए गए हैं? इन स्रोतों के अनुसार ये सफर 2 हिस्सों में बटा है और दोनों के सवाल अलग अलग हैं। पहला पड़ाव मौत के फौरन बाद कब्र में होता है। वहाँ 3 बुनियादी सवाल पूछे जाएंगे। क्या है वो सवाल? 1. मन रब्बुक, यानी तेरा रब कौन है। 2. मा दीनुक, यानी तेरा दीन क्या है। और 3. मन हाजर रजुल, यानी ये आदमी कौन है जो तुम्हारे पास भेजा गया। 1 मिनट, ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधे लगते हैं। तेरा रब कौन है, इसका जवाब तो कोई भी याद कर सकता है। तो क्या इन सवालों में कोई गहरा राज छुपा है? क्या ये रट्टा लगाने का इम्तिहान है या कुछ और? यही तो इस इम्तिहान की खूबसूरती है। ये याददाश्त का टेस्ट नहीं है, ये जिंदगी का टेस्ट है। उस वक्त जबान जवाब नहीं देगी, बल्कि आपके आमाल, आपके कर्म जवाब देंगे। जिसने पूरी जिंदगी अल्लाह को अपना रब मानकर गुजारी होगी, उसकी रूह खुद ब खुद कहेगी मेरा रब अल्लाह है। और जिसने दुनिया की चीज़ों को, अपनी ख्वाहिशों को या लोगों को अपना रब बना रखा होगा, वो हकलाएगा और कहेगा लादरी, यानी अफसोस मुझे नहीं पता। ये जवाब जबान से नहीं, किरदार से निकलेगा। ये तो बहुत गहरी बात है। तो ये पहला पड़ाव हुआ, इसके बाद क्या है? इसके बाद आता है आखिरी दिन, कयामत का मैदान। वहाँ 5 सवाल पूछे जाएंगे और इन लेखों में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कौल है कि जब तक इंसान इन 5 का जवाब नहीं दे देता, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएगा। 5 सवाल? हाँ। पहला, अपनी उम्र कहाँ गुजारी, जिंदगी का हर एक पल कहाँ लगाया। दूसरा, अपने इल्म यानी ज्ञान पर कितना अमल किया, जो कुछ जानते थे उसे जिंदगी में कितना उतारा। तीसरा, माल कहाँ से कमाया, क्या तरीका हलाल था या हराम। चौथा, और वही माल कहाँ खर्च किया। और 5वां, अपने जिस्म को किस काम में इस्तेमाल किया, किस काम में थकाया। माल के बारे में 2 सवाल, कहाँ से आया और कहाँ गया, ये बहुत दिलचस्प है। और जिस्म के बारे में भी। ये हमारी जिंदगी के 2 सबसे बड़े हिस्सों, हमारे रिसोर्स और हमारे एक्शन को सीधे तौर पर टारगेट करता है। बिल्कुल। तो पर्चा तो वाकई पूरी तरह से आउट है, हर चीज साफ है। अब हम अपनी उसी पहेली पर वापस आते हैं। अगर सब कुछ इतना ही साफ है तो लोग गफलत में क्यों हैं? वो कौन सा धोखा है जिसमें इंसान फंस जाता है? इन स्रोतों में उस धोखे को एक शब्द में बताया गया है, गफलत। गफलत का मतलब है लापरवाही, हीडलेसनेस। ये अज्ञानता नहीं है। इंसान जानता है कि ये इम्तिहान है,
जानता है कि एक दिन मरना है, लेकिन उसे लगता है अभी बहुत टाइम है, ये कल कर लेंगे, बुढ़ापे में सुधर जाएंगे वाली सोच ही सबसे बड़ा धोखा है। शैतान इंसान को लंबी लंबी उम्मीदें दिलाता है। इसी गफलत और वक्त की कमी को समझाने के लिए इन दस्तावेजों में अजान और नमाज की एक मिसाल दी गई है जो मेरे जहन में अटक गई है। ये बहुत गहरी है, क्या हम इसे थोड़ा और खोल सकते हैं? जरूर। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो इस्लामी रिवाज के मुताबिक उसके कान में अजान दी जाती है, लेकिन उस अजान के फौरन बाद कोई नमाज नहीं होती। और जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन उस नमाज से पहले कोई अजान नहीं होती। मतलब हमारी पैदाइश की अजान की नमाज हमारी मौत पर ही होती है, और बीच का जो वक्त है वही हमारी जिंदगी है, वही मोहलत है। बिल्कुल, जैसे मस्जिद में अजान और नमाज के बीच ज्यादा वक्त नहीं होता, वैसे ही हमारी जिंदगी भी बहुत मुख्तसर है। हमें नहीं पता कि हमारी जिंदगी की नमाज के लिए तकबीर कब कह दी जाए, और इसी धोखे की वजह से इंसान अपनी प्राथमिकताओं को उलट पुलट कर देता है। वो दुनिया की कामयाबी को ही असली कामयाबी मान बैठता है। ये एक और बहुत बड़ा नुक्ता है। आज की दुनिया में कामयाबी का मतलब है बड़ा घर, महंगी गाड़ी, बैंक बैलेंस, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स। लेकिन इन स्रोतों का नजरिया तो इससे बिल्कुल अलग लगता है। वे इस सोच को कैसे चुनौती देते हैं कि अ गुड लाइफ इज एन इजी लाइफ। वे इसे सिरे से खारिज कर देते हैं। वे एक बुनियादी सवाल पूछते हैं, अगर दुनिया में आराम और आसानी अल्लाह की मोहब्बत की निशानी होती और तकलीफें उसकी नाराजगी की, तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफें अल्लाह के सबसे प्यारे बंदों यानी नबियों पर क्यों आई? ये बात तो सोचने वाली है। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रहा था तो ताइफ का वाकया सामने आया, जहां नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने पत्थर बरसाए गए कि आपके जूते खून से भर गए। या हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र, जिन्होंने सालों तक एक भयानक बीमारी में सब्र किया, यहाँ तक कि जिसमें कीड़े पड़ गए, लेकिन जबान पर शुक्र ही रहा। ये हमारी फितरत के बिल्कुल खिलाफ है। हम तो जरा सी मुश्किल से घबरा जाते हैं। इन लेखों के मुताबिक सबसे ज्यादा आजमाइश नबियों पर आती है, फिर उनके बाद जो सबसे नेक हों, फिर उनके बाद जो उनसे कम दर्जे के हों। तकलीफ और मुसीबत को यहाँ अल्लाह की नाराजगी नहीं बल्कि उसकी रहमत और तवज्जो की निशानी माना गया है। रहमत कैसे? इसकी वजह यह है कि इंसान जब खुशहाली और आराम में होता है तो अक्सर अपने बनाने वाले को भूल जाता है, उसमें अकड़ आ जाती है। लेकिन जब उस पर मुसीबत आती है तो वो टूट जाता है, उसका गरूर, उसका घमंड खत्म हो जाता है और वो अपने रब के सामने झुकता है, दुआ करता है, सजदे में गिरता है, और सजदे से ज्यादा करीब इंसान अपने रब के कभी नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जिसे हम आज की जबान में प्रॉब्लम कहते हैं, हो सकता है कि वो असल में हमारे लिए गिफ्ट हो, जो हमें वापस सही रास्ते पर लाने के लिए भेजी गई हो। बिल्कुल, एक बहुत अहम बात कही गई है, जन्नत मुश्किलों से घिरी हुई है और जहन्नम ख्वाहिशों से। यानी जन्नत का रास्ता आसान नहीं है, वो सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की फरमाबरदारी के कांटों भरे रास्ते से होकर गुजरता है। जबकि जहन्नम का रास्ता बहुत आकर्षक है, वहाँ हर वो चीज है जो हमारा मन चाहता है। ये दुनिया इनाम की जगह है ही नहीं, ये तो काम करने की, मेहनत करने की जगह है। इनाम तो आखिरत में मिलेगा। तो अगर ये घर, गाड़ी और शोहरत कामयाबी का पैमाना नहीं है तो फिर असली रिजल्ट कहाँ और कैसे पता चलेगा? स्रोत हमें उस दिन की तरफ ले जाते हैं जब सारे नतीजे सामने आएंगे। हाँ, कयामत का दिन। उसकी जो तस्वीर खींची गई है वो बहुत भयानक है। उस दिन सूरज बहुत करीब होगा, हर इंसान, हर नबी सिर्फ एक ही फिक्र में होगा, नफसी नफसी, यानी मेरी जान, बस मैं बच जाऊं। उस दिन कोई रिश्ता, कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, न माँ, न बाप, न औलाद। ये सोचना भी मुश्किल है। हाँ, आज हम जिन रिश्तों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, उस दिन वो कोई मायने नहीं रखेंगे। उस दिन सिर्फ एक चीज मायने रखेगी, हमारा अमाल नामा। ये अमाल नामा क्या है? अमाल नामा यानी हमारे कर्मों का पूरा लेखा जोखा। एक एक चीज जो हमने की, कही या सोची, वो सब उसमें दर्ज होगी। उस दिन फरिश्ते ये अमाल नामा लोगों में बांटेंगे। कुछ खुशनसीब होंगे जिन्हें ये उनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा। दाहिने हाथ में? हाँ, ये कामयाबी का टिकट होगा। वो शख्स खुशी से चिल्लाएगा, जैसा कुरान में जिक्र है, लो पढ़ो मेरा अमाल नामा, मुझे यकीन था कि मुझे मेरा हिसाब मिलेगा। और दूसरे लोग? और जिनकी दुनिया की जिंदगी गफलत में गुजरी होगी, उन्हें उनका अमाल नामा या तो बाएं हाथ में या पीठ के पीछे से दिया जाएगा।
ये नाकामी की सबसे बड़ी निशानी होगी। वो शख्स रोएगा, चिल्लाएगा और कहेगा, काश मुझे ये दिया ही ना गया होता, काश मैं मिट्टी होता। लेकिन उस दिन अफसोस का कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं होगा। जब नतीजा आ जाएगा तो किताब बंद हो जाएगी, कोई री एग्जाम नहीं होगा, कोई दूसरा मौका नहीं। स्रोत एक बहुत गहरी बात कहते हैं, आज का एक सजदा कल की करोड़ों खुशियों से बेहतर है। इसका मतलब साफ है, आज हमारे पास मौका है, आज हम कह रहे हैं अभी टाइम है, कल हम कहेंगे एक मौका और दे दो, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। बिल्कुल, जो आज अल्लाह के डर से उसकी मोहब्बत में रोएगा वो उस दिन हंसेगा, और जो आज दुनिया की रंगीनियों में हंस रहा है और अपने मकसद को भूला हुआ है, उसे उस दिन रोना पड़ेगा। फैसला पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि जिंदगी के इस सबसे बड़े इम्तिहान का पर्चा आउट हो चुका है। सिलेबस हमारे पास है, सवाल हमें पता है, और कामयाबी नाकामी का पैमाना भी बता दिया गया है। जो सबसे बड़ा धोखा है वो जानकारी की कमी नहीं, बल्कि गफलत और कल कर लेंगे की सोच है। ये दुनिया एक स्टेशन है, आखिरी मंजिल नहीं, और यहाँ की तकलीफें सजा नहीं बल्कि तैयारी का हिस्सा हैं। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों में ये बात बार बार याद दिलाई गई है कि इस इम्तिहान में कोई रीटेक या दूसरा मौका नहीं है, ये वन वे टिकट है। ये जानने के बाद कि पर्चा आउट है और वक्त तेजी से निकल रहा है, आज वो पहला सबसे छोटा और प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है जो कोई भी इंसान इस गफलत की हालत से निकलकर तैयारी की हालत में आने के लिए उठा सकता है। जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा काम हो, वो एक छोटी सी आदत क्या हो सकती है।